अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट पर, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने द हार्ट जो है उसको डिस्कस करना है कि ये ऑर्गन हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, जिस तरह के इसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। तो आज हमने उसकी डिफरेंट लेयर्स और वॉल्स को डिस्कस करना है और चैम्बर्स को। तो अगर सबसे पहले बात की जाए इसकी पोजीशन की, तो ये हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे फ्रॉम स्टर्नम। और अब हम इसकी अगर आउटर लेयर्स की बात करें, जो कि फ्लूइड होता है, जो कि बहुत से इंजरीज से या बम्प्स एंड जोल्ट्स से जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हार्ट एक ऐसी हमारे पास वर्किंग जो है वो ऑर्गन है जो कि पंप करता रहता है और पंप करने की वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो डिफरेंट लेयर्स से वो कवर होता है। तो आउटर कवरिंग अगर हम देखें, 3 लेयर्स होती हैं जो आउटर साइड पे प्रेजेंट होती हैं। उसमें जो सबसे आउटर साइड पे प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं आउटर पेरिकार्डियम फाइबर्स। यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। और हमारे पास जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है ये एपिकार्डियम है, इनर साइड में जो कवरिंग होती है जो कि इनर वॉल के साथ कनेक्टेड होती है। और इनके सेंटर में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और फ्रिक्शन भी रिड्यूस करता है। अगर हम इनसाइड द लेयर्स अगर बात करें तो वॉल्स ऑफ हार्ट आती हैं। उसमें पहला एपिकार्डियम है जो यहाँ हमने डिस्कस किया था। उसके मज़ीद अगर हम डेप्थ में जाएं तो मायोकार्डियम है जो कि थिकेस्ट हमारे पास साइट है, मस्कुलर नेचर होता है इसका। और इससे जो है अगर हम डेप्थ में जाएं तो एंडोकार्डियम होता है जो कि ब्लड के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास थी आउटर फ्लूइड कवरिंग। और उसके बाद हमारे पास ये 3 वॉल्स हैं, एपी, मायो एंड एंडोकार्डियम। अगर हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो वो 4 होते हैं जो रेड कलर से ड्रॉ किए हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इसी वजह से इनको रेड कलर में ड्रॉ किया है। और जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इसीलिए मैंने इसे ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। मज़ीद चीज़ ये कि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं इनको बेली ऑफ हार्ट भी कहा जाता है और ये आर्ट्रियम से ज़्यादा थिक होते हैं। और अगर इन दोनों में से किसी एक की थिकनेस की बात की जाए तो लेफ़्ट आर्ट्रियम हमारे पास 3 टाइम्स मोर थिक है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। और हमारे पास जो राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाता है। यहाँ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के दरमियान में जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को, कि ब्लड यूनिडायरेक्शन में मूव करे इस वजह से। और जो लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो बाइकस्पिड वेल्व, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं माइट्रल वेल्व जो है, इसे भी कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। तो अगर हम वेल्व्स के नाम लिख लें तो जो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दौरान जो हमारे पास वेल्व है वो है ट्राइकैस्पिड वेल्व। और जो हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के इन बिटवीन है उसे हम कहेंगे बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व। इन दोनों के फंक्शन हमें पता है कि ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। मज़ीद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम को भी आपस में डिसकनेक्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए कोई जो है बीच में सेप्टम मौजूद होना चाहिए। तो वो हमारे पास कहलाता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर मीन्स बिटवीन, आर्ट्रियल मीन्स दोनों आर्ट्रिया के दरमियान में। आर्ट्रिया प्लूरल फॉर्म है आर्ट्रियम की, और सेप्टम जो बीच में इनको सेपरेट करता है, आइसोलेट करता है। फिर दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए होते हैं इंटर्स वेंट्रिकुलर सेप्टम।
बिटवीन द वेंट्रिकल्स एक सेप्टम मौजूद होता है जो इन्हें आइसोलेट करता है। फिर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए होता है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि नाम से ही जाहिर है कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट रखता है। और अगर डेवलपमेंट के दौरान कोई भी सेप्टम अगर डेवलप ना कर पाए या बीच में थोड़ा सा गैप रह जाए तो उसे हम रफली कहते हैं कि दिल का सुराख हो जाना। तो वहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है उस केस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसकी वजह से बहुत से केसेस सामने आते हैं, बहुत से सिम्टम्स हैं उसके कि अगर हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो ज़्यादा जल्दी हम जो है वो थक जाते हैं, सांस जो है वो फूल जाती है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स इसके होते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं हार्ट के इंट्रो की, तो ये हमारे पास चैम्बर्स थे। अब हमारे पास बात आती है इनके इनलेट्स और आउटलेट्स की, कि राइट एट्रियम में और लेफ़्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो ये पास कर रहे हैं अपने अपने वेंट्रिकल्स में, तो ये कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम बात करें राइट आर्ट्रियम की, तो इसका इनलेट क्या है कि कहाँ से हमारे पास इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो हमारे पास है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा। वेना कैवा वेन, सबसे बड़ी वेन जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसे वेना कैवा कहते हैं। सुपीरियर जो है वेना का कैवा वो है जो कि राइट आर्ट्रियम तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म्स। जबकि हमारे पास जो इन्फीरियर वेना कैवा है, ये एब्डोमिनल रीजन, थोरेसिक रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो बॉडी ने कलेक्ट किया होता है, वो राइट एट्रियम तक पहुंचा रही होती है, जो कि फिर राइट वेंट्रिकल में पास आउट कर देता है ट्राइकस्पिड वेल्व से पास होते हुए। अगर हम आउटलेट्स की बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही, तो हमारे पास किस तरह से ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द लंग्स, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास है ये बॉडी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो राइट वेंट्रिकल जो है ये लंग्स तक जो है ब्लड को पहुंचाएगा ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो। तो पल्मोनरी आर्टरीज ये काम करेंगी। हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आर्टरीज और वेन का जो फंक्शन होता है वो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उससे ऑपोजिट है। यानी यहाँ पर हार्ट के केस में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के केस में वेन्स ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और हमारे पास आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कंफ्यूज कर देता है, तो इसे आपने याद रखना है। तो राइट वेंट्रिकल से अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से मूव करता हुआ पल्मोनरी हमारे पास आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक जाएगा ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके, और उससे फिर वो, अगर हम लेफ़्ट आर्ट्रियम के इनलेट की बात करें तो इसी के साथ बात कनेक्टेड है कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। वेन्स का फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना, पल्मोनरी वेन्स को, सिस्टेमिक वेन्स को नहीं। तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो कम से कम 4 होती हैं जो कि लेफ़्ट आर्ट्रियम में लंग्स के थ्रू पहुंचा रही होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि माइट्रल या बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। और अगर इसके आउटलेट की बात की जाए तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ, और आयोटा के थ्रू जाता है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी में, और ये हार्ट की अपर साइड पे प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि ये हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब है। इसीलिए जब हम पल्स चेक करते हैं तो आर्टरीज़ के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड पास कर रहा होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास इनके इनलेट्स और आउटलेट्स थे। अगर हम बात करें एक आर्टरी की, तो वो हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि ब्लड के भी सेल्स को जो है वो एनर्जी चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी है जो कि ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा, और ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। और अगर हम बात करें पेपिलरी मसल्स की, तो ये मसल्स जो हैं ये वेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं इनसे ड्राइव होती हैं, वेंट्रिकुलर वॉल से। इन्हें
पेपिलरी मसल्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और एंडोकार्डियम के पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसे कोडिया टेंडिना भी बोलते हैं, जो कि पेपिलरी मसल्स को और वॉल्स को आपस में टुगेदर जो है वो सस्पेंड रखते हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास ये वेल्व्स प्रेजेंट हैं ये पेपिलरी मसल्स के साथ सस्पेंड हुए होते हैं एक जगह पर। और एंडोकार्डियम जो कि इनर वॉल है हमारे पास हार्ट की, उसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो इनको इकट्ठे सस्पेंड रखते हैं हार्ट में। तो ये था इसका हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हार्ट के इंट्रोडक्शन देखा, उसकी आउटर कवरिंग जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, उनकी वॉल्स आउटर टू इनर वॉल्स, और उसकी मस्कुलर मायोकार्डियम जो सबसे थिकेस्ट है। फिर हमने हमारे पास जो चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं जो कि 4 इन नंबर हैं, उनको हमने डिस्कस किया, उनकी भी डिटेल देखी, उनके इनलेट्स और आउटलेट्स देखे और डायरेक्शन ऑफ ब्लड देखा। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।